तो हर कोई एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा है जो उसको अरबपति करोड़पति बना दे, जिसके साथ तो उससे चेंज कर दे, उसके लाइफस्टाइल चेंज कर दे। लेकिन वो बिजनेस, मैं आपसे बोलूँ कि बिजनेस आइडिया मुझे आप बताओ तो आप बहुत सारे आइडियाज बता दो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन मैं उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए बोलूँ कि मुझे ऐसा बिज़नेस बताओ जो आज से 5 साल बाद भी चले और 10 साल बाद भी चले, और इसकी ग्रोथ पर डे होती रहे, पर ईयर होती रहे, और वो कॉम्पिटिशन वहाँ पे अभी ना हो और उसके बारे में कोई सोच भी ना रहो। तब आप सोच बोलोगे कि यार ऐसा कौन-सा आइडिया है? तब आप रुकोगे, सोचोगे, फ़िल्टर आउट करोगे। यही होता है जब आप बिज़नेस के बारे में सोचते हो तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आती होगी, आपके सामने बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप फ़िल्टर आउट करो कि आपके लिए बेटर क्या है। देखिए, कोई बिज़नेस ना किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए सेम बिज़नेस अच्छा नहीं हो सकता। बल्कि जो जिसके लिए अच्छा नहीं है वो ज़्यादा काबिल है। तो इसीलिए कोई लोग जो हैं अलग-अलग फ़ील्ड में क्यों हैं? क्योंकि किसी के लिए कोई बिज़नेस सूटेबल है, किसी के लिए कोई नहीं है। तो बिज़नेस को आपको चूज़ करना है आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि यार देखिए, सबके लिए फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, सबकी एजुकेशन कंडीशन सेम नहीं होती, सबकी लोकेशन ठीक नहीं होती। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इंडिविजुअल की लाइफ में। कोई गरीब है, कोई गाँव से है, कोई इसका एजुकेशन ठीक नहीं है, तो वो ऐसा बिज़नेस नहीं कर सकता जिसमें बहुत सारी, मतलब आप स्टार्टअप टाइप का, इस ये टाइप का, वो टाइप का। भले आप कितनी वीडियोज़ देख लो, कितना भी समझ लो, लेकिन उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती तो वो नहीं आती। और सेम मैं बोलूँ कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई एजुकेशन जिसकी ठीक-ठाक है, उसके पास पैसा भी ठीक-ठाक है, वो करना भी चाहता है, लेकिन उसके पास उसके मतलब का कोई काम मिल ही, बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा। उसको किराना थोड़ी ना खोलना है, उसको आटा चक्की थोड़ी ना खोलना है, उसको मतलब ऐसे काम नहीं करने, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी समझ के ऊपर, उसके लेवल के ऊपर अलग-अलग चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो वो बंदा अपने हिसाब से चीज़ें ढूँढता है और समझता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ जो आपके लिए आज और आने वाले 5 साल, 10 साल भी, जो आपके लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट कर सकते हैं ये बिज़नेस के अंदर। देखिए, बिज़नेस जो है, इसमें किसी की नज़र अभी तक नहीं है, जिसकी है ना वो बहुत कमा रहे हैं और इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है पेट केयर प्रोडक्ट बिज़नेस। जो पेट केयर इंडस्ट्री है, वो ऑलमोस्ट $350 मिलियन की अभी चल रही होगी और उससे ग्रोथ हो रही है, और आने वाले 2030 तक 5-6 सालों में ये 1500 मिलियन तक चली जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो कितने एक्स लगा लीजिए, इसे इंटू कर लीजिए तो उसमें, तो मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है। और वो भी क्यों ना यार, आप घर में कोई पेट होगा, अगर जिसके घर में पेट है वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आता होगा कि उसे कुछ अनईज़ी होता है या कुछ भी, उसे उसके खाना-पीना कितना महँगा आता है, उसके बिस्किट अलग आते हैं, उसका खाने का पैकेट अलग आता है। ये जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं अपने पेट्स को लेके, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें अपने आस-पास के जानवरों का ख़्याल रखना ही चाहिए। और जो पेट पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने देखा होगा कि जिनके घर में पेट्स होते हैं वो उनका कितना ख़्याल रखते हैं। तो ये है इमोशन, इमोशन के साथ बिज़नेस। इसमें इमोशनल अटैचमेंट ना बहुत ज़्यादा है और ये आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर कोई बिज़नेस, कोई ब्रांड खड़ा कर दिया तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको टक्कर दे सकता है। क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है यार। जब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इतने प्लेयर्स होने के बाद भी नए-नए ब्रांड्स आ सकते हैं, फ़ोन इंडस्ट्री में आ सकते हैं, देन आपके पास क्यों, आप भी इनके साथ कम्पीट कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको सही प्रोडक्ट, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट, और टारगेट करना है आपको पेट पेरेंट्स को, पेट केयर्स जो चलाना चाहते हैं, सेंटर चलाना चाहते हैं, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होता है सारा सामान, उनमें खाना पीना और ये सब सारे स्टैंडर्ड्स हैं। आप उन मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे मुझे आपको अपना थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराना है और मेरे को ये प्रोडक्ट जो मार्केट में चलते हुए हैं वो मुझे इनके लिए चाहिए, अपने ब्रांडिंग का चाहिए। ब्रांडिंग कराओ टॉप नॉच, मार्केटिंग कराओ टॉप नॉच, प्रोडक्ट्स सबके सेम होते हैं, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी हो ही ना, कुछ तो यूनिक होना चाहिए। एट द एंड आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही आपको स्टैंड कराएगी मार्केट के अंदर, नहीं तो भैया सब बेकार है। करा दिया आपने सब कुछ, उसके बाद आपको आना है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर आप इसमें बहुत सारे आपको अलग गो टू, जो GTM बोलते हैं, गो टू मार्केट जो स्ट्रैटेजी होती है, या तो आप खुद के कुछ स्टोर खोल सकते हो पहले खुद के ब्रांड के, ठीक है, या तो जिनकी इंडिविजुअल जिनके स्टोर्स हैं पेट केयर्स के, और वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट रखवा सकते हो। साथ में उनको अच्छे इंसेंटिव दे सकते हो, अच्छे मार्जिन दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। और सबसे अच्छा आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया है, ठीक है। सोशल मीडिया का आप थ्रू प्रमोशन कर सकते हो, अपना वेबसाइट बनाओगे, अपना ऐप बनाओगे, वीडियोस बनाओगे,
डॉग्स को खाना खिलाते हुए बेचारे इतने रोड पे आ रहे हैं। कैंपेन के थ्रू को सोशल अवेयरनेस फैलाओ। जितने सारे अच्छे लोग हैं जो डॉग शेल्टर चलाते हैं, कैट शेल्टर चलाते हैं और भी एनिमल शेल्टर चलाते हैं, उनके पास जाके अपना खाना दे सकते हो कि आप हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा और आप खाना भी मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई मना नहीं करनी है हमारा। अगर आपकी नीयत अच्छी है, काम अच्छा है, तो स्लोली आपको ग्रोथ मिलने वाली है। तो इसमें आप तो निश्चिंत रहिए। बस इसके अंदर क्या है, आपको सब्र रखना है और इसके अंदर ना बहुत पोटेंशियल है इस बिज़नेस के अंदर। जिनको ये बिज़नेस समझ में आ रहा है तो भाई आप हमें नीचे कमेंट करके लिख सकते हो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, और आप हमारे साथ ये बिज़नेस करना चाहते हो तो हम लोग ओपन टू ऑल हैं समझने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। मेरी मेरा लाइफ वो दिख रही होगी, वहाँ मुझे मेल कर सकते हो और नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो, हमारी टीम हमें कॉन्टेक्ट कर लेगी इसके बारे में। तो ये एक मल्टी बिलियनर बिजनेस आइडिया बन सकता है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, नहीं इन्वेस्टमेंट लगेगा भाई, मार्केटिंग में दबा के खर्च होने वाला है, क्योंकि मार्केटिंग ही असली चीज़ है जो आपको बिजनेस के अंदर किंग बना कर रखेगी। नहीं तो प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं भाई, प्रचार तो बहुत ज़रूरी है, प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। तो जिनको ये समझ में आ रहा है मुझे लिख सकते हो। मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे थे बोलो तो बिजनेस। मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में जिसे बात करें किसी और बिजनेस के बारे में। धन्यवाद।